यहाँ पर इनकी जमीन चलो धीरे धीरे चलो। कैसे हो बच्चों? मैडम कौन सी क्लास है ये? अभी हमारे साथ जो हूँ दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये दोनों अभी हमारे साथ में बहुत अच्छे होते हैं। जगदीश तैयारी हो अभी हमारे साथ जो आपके स्कूल में सर। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल नेगी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल द नेगी के एक नए ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के हृदय में बसी कालागढ़ कॉलोनी के बारे में, जो कि एक समृद्ध और भूली बिसरी विरासत की गवाह है। 1960 के दशक में रामगंगा बांध परियोजना के कर्मचारियों और इंजीनियरों के लिए बनाई गई यह कॉलोनी कभी जीवन से भरी रहती थी। आज इसकी सुनसान गलियां और औपनिवेशिक शैली की इमारतें उस दौर की कहानी सुनाती है जब इस क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ था। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कालागढ़ कॉलोनी का इतिहास, उसके लोग और उसकी वर्तमान स्थिति। कालागढ़ कॉलोनी की कहानी शुरू हुई 1960 के दशक में, जब रामगंगा बांध परियोजना का निर्माण शुरू हुआ। यह परियोजना कृषि और बिजली उत्पादन के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम था। देश भर से इंजीनियर और मजदूर यहां आए और देखते ही देखते आधुनिक कॉलोनी बस गई, जिसमें ब्रिटिश शैली के बंगले, स्कूल, अस्पताल, स्पोर्ट्स ग्राउंड, हेलीपैड्स और बाजार थे। यहाँ कॉलोनी आधुनिक इंजीनियरिंग और समुदाय योजना का अद्वितीय उदाहरण थी। उन दिनों कालागढ़ में जीवन पूरी तरह से रमा हुआ था। यहाँ सिनेमा हॉल, स्कूल और ऑफिसर्स क्लब तक थे। यह एक अच्छी तरह से योजना बनाकर बसाई गई कॉलोनी थी, जहां आधुनिक सुविधाएं और प्रकृति का अद्भुत मेल था। बांध परियोजना पूरी होने के बाद कई निवासी यहां से चले गए और कॉलोनी वीरान होती गई। जिम गार्डन नेशनल पार्क की सीमाओं के कारण विकास पर लगी पाबंदियों ने हालात को और कठिन बना दिया। आज यहाँ बस कुछ ही परिवार बचे हैं जो इस जगह की धीमी होती रफ्तार को देख रहे हैं। ये एरिया जो है ये लक्कड़ घाट का एरिया है और यहाँ पे जो है पेट्रोल पंप हुआ करता था पहले 1960 के दशक। ये अभी भी उसके जो है निशान आप देख सकते हैं। इस जगह पे पेट्रोल पंप की मशीन थी, ये देख रहे हो। आज भी इस पर वायर जो है आपको दिख जाएगी, ठीक है। और इसके नीचे जो है अंडरग्राउंड टैंक है। आज भी टैंक इसके अंडरग्राउंड में टैंक आपको मिलेगा, इसके अंडरग्राउंड में टैंक है। और इससे जो है जो डैम की जो गाड़ियां होती थी उनमें डीजल पेट्रोल भरने का काम यहाँ से होता था। काम जहाँ पर इनकी जमीन वैसे खाली हो जाएगी वो रेंटल जमीन इनका पुराना वो है। 100 साल में से जैसे जैसे जगह खाली हो, जैसे उद्यान खाली हो गए, उद्यान जंगल खाली हो गया। कई जगह यहाँ पर जो था हमारे यहाँ से पत्थर को रोड़े जाते थे, जो बंगले के पीछे साइड से बड़ा वो बना रखा है। और इसके ऊपर साइड पे पुराने सीमेंट के वो बना रखे हैं। उनके रहने सहने का भी था लेबरों का। अच्छा, तो यहाँ से माल कट के उसमें जाते, ट्रॉली में जाता था माल सीधा पावर हाउस। जो पावर हाउस की हाँ स्लोप रेत बजरा सब कट के प्लांट है वो प्लांट। अब जमाना धीरे धीरे कर्मचारी नहीं रहे डैम पर। कर्मचारी भर्ती नहीं है। 2009 में थोड़ा बहुत भर्ती किए थे, वो भी रिटायरमेंट होने वाले हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क से घिरी कालागढ़ भारत के सबसे समृद्ध वन्य जीव आवासों में से एक है। यहाँ बाघ, हाथी और 500 से अधिक पक्षी प्रजातियों की आवाज़ें गूंजती हैं। रामगंगा नदी, जो इस जंगल और स्थानीय समुदायों की जीवन रेखा है, अपनी शांति से मन मोह लेती है।
यहाँ पर वर्कर्स होते थे, इंजीनियरिंग का पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर आती थी लेने के लिए। यहाँ पर रोड है, ये देखो ये रोड है, ये शेड थे पहले यहाँ पे, ये बिल्डिंग थी, इसके नीचे लोग इंतजार करते थे, शिफ्ट होती थी ना जब मजदूरों की, तो यहीं पर ही आते थे। जो भी उनकी अपनी मजदूरों की बैठक बहुत सारा रोड सामने विद्या मंदिर का कैसे हो बच्चों? अबे यार, कैसे हो बच्चों? वेरी गुड। अभी मैं भी तुम्हारी तरह बच्चा था, पता है? पहले मैं वहाँ पढ़ता था, फिर उसके बाद तब मैं यहाँ आया। कौन सी क्लास में हो तुम? फोर्थ में हो? अच्छा, वो सारे उधर के बच्चे यहीं पढ़ते हैं ना आप सब? अच्छा, फिफ्थ में है। और बाकी बच्चे बताओ, नाम बताओ, चलो अपना एक एक करके। कहाँ से हो? अच्छा, क्लास भी बताओ। और आपकी क्लास कौन सी है? आपकी क्लास कौन सी है? फोर्थ। अच्छा, क्लास बताओ। फोर्थ क्लास और बंकुमार देवारियन फिफ्थ क्लास। तुम इतने ही बच्चे हो? मैडम कौन सी क्लास है ये? एट्थ। कितने बच्चे हैं एट्थ क्लास में सब? तीन है, एक नहीं आया। नाम बताओ अपना। दक्ष। आपका नाम क्या है? अच्छा, कॉलोनी को आप? Not
नीचे रहे अभी। सारे पत्ते पेड़ सारे पत्ते गले थे, तो उसने अपने जो चिट्ठी होती है उसने अपने खाने के लिए जोड़कर रख दिया। अभी हमारे साथ हैं विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जी। तो अब हम उनसे जानेंगे विद्या मंदिर का इतिहास और ये जानेंगे कि यहाँ पे पहले कितने बच्चे पढ़ते थे और अभी कितने। सर थोड़ा सा आपका अपना परिचय भी थोड़ा दीजिए। मैं जगदीश सिंह, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, नई कॉलोनी, कालागढ़ जी। ये विद्यालय सन 1990 से चल रहा है, विद्या मंदिर। और यहाँ पर पहले लगभग 550 बच्चे हुआ करते थे। ठीक। और मेरिट में भी यहाँ के बच्चे आते थे। और आए दिन यहाँ पर जो संख्या कम हो रही है का कारण है कि यहाँ पर आए दिन होता रहता है वन विभाग की तरफ से और जेएनओसी की तरफ से कि खाली करो खाली करो, तो उससे लोगों में भय होता है और वो अपना एडमिशन यहाँ ना करा करके अन्यथा करा देते हैं जहां उनको ये परेशानी ना हो। यही कारण है कि हमारे विद्यालय में संख्या बहुत कम हो चुकी है और ये ऐसे ही चलता रहा तो आगे के लिए और भी कम होने का चांस है। तो जैसे ये प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है और यहाँ पे कभी हमने सुना है कि एडमिशन के लिए लाइन लगती थी और एडमिशन नहीं मिलता था उसके बाद। उसके लिए हमारे यहाँ एडमिशन के लिए पहले टेस्ट होता था बाकायदे जी, और जिसको टेस्ट पास करता था उसी को एडमिशन दिया जाता था। और उसके लिए बहुत अच्छे बच्चे हमको मिलते थे जी, जो कि मेरिट में आते थे, बहुत अच्छे परसेंटेज लाते थे। जब यूपी और उत्तराखंड एक था उस समय यहाँ पर 7वीं पोजीशन में बच्चा था, एक बार 3rd पोजीशन में उत्तराखंड में बच्चा आया, पल्लू वाले का बच्चा था। और अभी भी लास्ट ईयर भी 7 बच्चे थे, 7 के साथ फर्स्ट क्लास पास हुए। 87 मार्क्स आए हैं हाईएस्ट यहाँ पर अभी लास्ट ईयर। उससे पहले 92 तक भी पहुंचे हैं। ठीक। मेरा सर आपसे ये जानना था कि यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो क्या आप जो है प्रशासन से जो है मांग करते हैं इसके लिए? प्रशासन तो मांग यही करेंगे कि यहाँ के जो निवासी हैं उनको यहीं पर रहने दिया जाए जी। अब बच्चे यहाँ पर रहेंगे, वे रहेंगे तो बच्चे भी हमारे यहाँ आएंगे, एडमिशन होंगे। और यही करेंगे कि आम जनता से भी कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर हमारा एडमिशन कराए। हम अच्छे संस्कार देते हैं, शिक्षा के साथ साथ हम उनको अच्छे संस्कार भी देते हैं, भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं। आजकल लोग जो है इंग्लिश मीडियम की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ाते, हमारा भी इंग्लिश मीडियम ही चल रहा है। ठीक। तो हमारा यही रहेगा कि एडमिशन कराएं तो हम अच्छी से अच्छी शिक्षा उनको प्रदान, बेस्ट शिक्षा देने का प्रयास हम करेंगे। 1 से 8 तक मानने का लगा। जो हम दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये दोनों स्कूल जो थे पहले अलग अलग थे। एक था सरस्वती शिशु मंदिर और एक था विद्या मंदिर, जो अब जाकर के जो है दोनों को एक कर दिया गया है। लेते हैं बारिश में छाता, नदी, ये सब किस चीज से संबंधित है? बादल से। बारिश, नाव, अभी हमारे साथ हैं शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य जी। सर एक तो आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि जब ये स्कूल स्टार्ट हुआ था तब बच्चों की संख्या कितनी थी और अब कितनी है, और क्या वजह है कि बच्चों की संख्या घट रही है स्कूल में? अशोक कुमार चौहान, प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर, नई कॉलोनी, कालागढ़। और मैं यहाँ विद्या भारती के माध्यम से 91 से यहाँ सेवारत हूँ जी। आचार्य का पद भी मेरे पास रहा
कार्यालय प्रमुख का पद भी रहा और प्रधानाचार्य का पद भी रहा, और अब मैं एक्सटेंशन के माध्यम से अब यहाँ कार्यरत हूँ और विद्यालय की सभी व्यवस्थाएं देखता हूँ। जब मैं 91 में यहाँ आया था तो विद्यालय में 1985 में विद्यालय स्थापित किया गया। मैं 91 में यहाँ पहुंचा तो विद्यालय में लगभग 350 के आसपास संख्या थी और विद्यालय कक्षा शिशु उस समय हुआ करता था। शिशु से लगा के कक्षा पंचम तक प्रत्येक कक्षा में 2-2 वर्ग हुआ करते थे और यहाँ की उस समय जनसंख्या बहुत अधिक थी, बहुत सारे विद्यालय थे और यहाँ के नगर वासियों की इच्छा के अनुसार यहाँ विद्यालय स्थापित किया गया, क्योंकि पुराने समय में लोग अपनी भारतीय संस्कृति को बहुत अधिक पसंद करते थे। लेकिन आज का युग पाश्चात्य युग की तरफ दौड़ रहा है और उस समय आदमी चाहता था कि हमारे जो है बच्चे संस्कारवान हों, और विद्या भारती का पूरे भारत में उद्देश्य एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा कि बालक के अंदर शिक्षा के माध्यम से संस्कार भी हो और शिक्षा भी हो, जिससे हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़े और हमारे देश जो है ऐसे स्थान पर पहुंचे और जिससे कि पूरे विश्व में भारत का नाम हो। यही विद्या भारती का उद्देश्य है। और विद्या भारती में जितने भी हमारे विद्यालय चलते हैं, आज भी, पहले भी, आगे भी, इनमें भारतीय संस्कार और शिक्षा दोनों को ही महत्व दिया जाता है। और यहाँ जो शिक्षा है, जैसे सरकार के अनुरूप हमारे यहाँ व्यायाम की शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, ये सब दी जाती हैं। और नर्सरी, अब वर्तमान में नर्सरी कहते हैं, पहले शिशु कहते थे, और अंग्रेजी हमेशा से है। लेकिन कालागढ़ का दुर्भाग्य है ये रहा कि यहाँ सरकार की कुछ नीतियां वन विभाग की नीतियों में आपस में टकराव होने के कारण वन विभाग यहाँ से यहाँ के निवासियों को हटा रहा है, जिस कारण आज कालागढ़ का पतन होता जा रहा है और अनेक प्रकार की समस्याएं, जंगली जानवरों की समस्याएं जिससे कहते हैं, इस प्रकार से तमाम समस्याएं हैं। दूसरे, पहले क्या था, पहले सरकारी इसी विद्यालय में लगा के नर्सरी में भी बड़े टेस्ट लिया जाता था, बालक को माना जाता था कि हमारे योग्य है तभी लिया जाता था, और एक से एक बढ़िया बालक। सरस्वती शिशु मंदिर के बाद विद्या मंदिर 90 में प्रारंभ किया गया और हमारे विद्यालय दोनों एक ही विद्यालय है, एक ही अंग है, और दोनों आज भी बच्चों में एक अच्छी शिक्षा का जो है प्रसार करते हैं, संस्कारों का प्रसार करते हैं। और हमारे बालक आज भी गवर्नमेंट की जो सरकारी संस्था हैं उनसे अधिक हमारे बालक नौकरियों में पहुंचते हैं। संस्कार हमारे बालकों के अंदर बहुत अधिक हैं। हमारे यहाँ बहनों, बालिकाओं को बहनें कहते हैं और भैया जो लड़के हैं उनको भाई कह के अब भी पुकारते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का जो है। मेरा आपसे ये जानना था कि पहले के पाठ्यक्रम में और अभी के पाठ्यक्रम में कुछ अपग्रेडेशन किया है आपने, कुछ चेंज हुआ है? हाँ, पहले हमारे यहाँ जो था, कुछ किताबें जो हमारी विद्या भारती द्वारा लगाई जाती हैं, जो संस्कारवान किताबें हैं, तो पहले कुछ किताबें हिंदी में थी, अब उनको इंग्लिश में युग की मांग के साथ साथ इंग्लिश में भी उनको परिवर्तित कर दिया गया है। और हम कक्षा 5 तक अब भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं और भारतीय संस्कार भी साथ साथ देते हैं, शारीरिक शिक्षा भी देते हैं और जो कहते हैं संस्कारवान शिक्षा देते हैं। सदाचार जिसको कहते हैं, जनरल नॉलेज, वो है हमारे यहाँ नर्सरी से ही कंपलसरी विषय है, जिसके कारण पहले था यहाँ जो सरकारी कर्मचारी थे उनको यहाँ 14 जेई थे, 14 के 14 जेई के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। लेकिन आज पैसे की अधिकता होने के कारण लोग
दूसरी समस्या तो ये है कि यहाँ धीरे धीरे लोगों का पलायन सरकार की नीतियों, वन विभाग की नीतियों के कारण हो रहा है, तो जिस वजह से यहाँ थोड़ी संख्या घटती चली जा रही है बालकों की। अगर यहीं के लोग यहीं बसे रहें तो हो सकता है कि जो है आगे भी बढ़ते रहेंगे। मैं सर आप दोनों प्रधानाचार्य का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है बहुत अच्छी जो है हमें जो है इन्फॉर्मेशन दी, और हम जो है यही शुभकामनाएं करते हैं कि आपका स्कूल जो है आगे और बढ़े और तरक्की करे। आपका ही बहुत आप लोगों का भी यहाँ पधार कर विद्यालय में सौभाग्य है। विद्यालय के हमारे पूर्व छात्र हैं, उनको तमाम स्मृतियाँ और हमसे समय समय पे मिलते भी रहते हैं। ऐसा नहीं है, जब हम याद करते हैं तो आते भी हैं। जुयाल जी इधर दिखाओ जरा एक बार, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट यहाँ पढ़े हैं तो जरूर कमेंट में हमें बताइएगा किस किस ने यहाँ पढ़ाई की है। यह पढ़ने में जो है बहुत ज्यादा वो होता है, कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। जगदीश नेगी, कुछ ऐसे बच्चे याद हैं आपको? हाँ, जगदीश नेगी, धीरेन्द्र नेगी भिक्का वाले का, हाँ, भिक्का वाले के, ये सब स्पोर्ट में बहुत बढ़िया थे। हाँ। और जामुन वाले का आशीष नेगी, हाँ। ये रेस में उसकी बहन थी पूजा नेगी, हाँ। ये बहुत बढ़िया छात्र थे। और बालक तो यहाँ अब एक बात लगाइए, मैं जब से हूँ यहाँ हजारों बालक जा चुका है यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सामने आते ही उनके सबके नाम याद आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अंशुल सैनी है, ये सामने खड़े हैं, ओमवेश चौधरी, मुरली वाले के सचिन मसंद, जो सचिन मसंद, वरुण मसंद, और 4 भाई हैं वो, चोड़ वाले के जो है हिमांशु और शिवानी, ये सब यहीं के छात्र हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी नौकरियों में आज भी हैं। और इस विद्यालय का तो कैरियर इतना बढ़िया रहा है। देखो, अंशुल सैनी का मैंने नाम बताया, आज अंशुल सैनी है, आकाश जी के बालक हैं। पुष्पेंद्र का है आजकल, पुष्पेंद्र आचार्य जी का लड़का जो है सरस्वती विद्या मंदिर अफजलगढ़ में टीचिंग कर रहा है, पढ़ा रहा है वो। हाँ, पुष्पेंद्र चरण जी का लड़का। हाँ, और यहाँ पहले एक बस चलती थी सैनी नाम से, तो उनकी लड़की थी आराधना सैनी। तो ये सब बच्चे यहीं के हैं। और ये पवन सैनी है, इनकी लड़की है अंशिका। तो ये सब यहीं के छात्र हैं और सब अच्छी नौकरियों पे हैं। उद्दंड हमारे यहाँ बालक उद्दंड नहीं होते थे, केवल भिक्का वाले का सोहन सिंह, हाँ, ये खेल में बहुत थे। और ये रिपु दमन बिष्ट हो गए, उसकी बहन है शिवानी बिष्ट है, ये कूद में बहुत हाई थी। अच्छा, हाँ, ऊंची कूद, लंबी कूद, दोनों बहनें थी वो। और रिपु दमन भी खेल में बहुत बढ़िया था। वहाँ के थे जामुन वाले के मेष सिंह। अच्छा। उनका लड़का जो है आशीष नेगी और उसकी बहन थी पूजा नेगी, वो भी खेल में बहुत बढ़िया थे। इस जब ये विद्या भारती से विद्यालय बिजनौर में जुड़ा हुआ था, वहां से गाजियाबाद से, तो यहाँ के बच्चे खेल में पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहते थे, इतनी संख्या थी होने के कारण। तो ऐसा नहीं है, यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं, खेल में भी अच्छे, नौकरियों में भी आज भी 80% बालक विद्या भारती में पढ़ने वाले बालक आज भी 80% लगे हुए हैं। ठीक, धन्यवाद। अभी हम हैं कॉलोनी के प्राइमरी स्कूल में, जो कभी जो है एशिया का सबसे बड़ा प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। हमारे साथ हैं रणवीर सिंह जी, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। सर, आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो है जब ये स्कूल जो है बनाया गया था, उस टाइम में जनसंख्या कितनी थी बच्चों की यहाँ पे, और आज कितनी है? जिस समय 1960 के दशक में विद्यालय की स्थापना हुई थी 1962 में, लेकिन ये संचालित है 1963 से। 1963 से लगातार कक्षाएं संचालित हैं। स्टार्टिंग में प्राइमरी बेस था, यानी 5वीं तक यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद 1986 में इसका उच्चीकरण करके इसको 8वीं तक कर दिया गया, और
लगभग 2009 तक ये 8वीं तक रहा। अच्छा, आपने जो है स्कूल को कब ज्वाइन किया सर? मैंने स्कूल को 2003 के स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था। तब कितने बच्चे थे? जब बच्चों की संख्या 950 के लगभग रही है जी। और आज वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में हमारे पास 90 बच्चे हैं। वो यहाँ की परिस्थिति के अनुसार, जैसा कि आपको भी मालूम है, कालागढ़ निरंतर जैसे एनजीटी वगैरह एनजीटी एक्ट लागू है तो टूटता जा रहा है। अवैध लोगों का यहाँ से तो भेजा जा रहा है और पलायन हो रहा है। जैसे यहाँ से बैंक चला गया, ट्रेजरी चली गई, और लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं थी, उनके अभाव में भी लोग इधर उधर पलायन करने लगे। तो इसके आधार पे ही यहाँ बच्चों की संख्या घटती चली गई। लेकिन जब मैंने 2015 से प्रिंसिपल पद ज्वाइन किया तो मैंने स्वयं के अपने प्रयास से एवं अपने स्टाफ के प्रयास से इस संख्या को बढ़ाने की कोशिश की। उस समय बच्चों की संख्या लगभग 50 के करीब रही होगी, लेकिन हमने अपने अथक प्रयासों से इसको 90-95 तक भी ले गए। आज की कंडीशन में लगभग 90 बच्चे हैं। हमारे पास बच्चे पढ़ने आते हैं तीनों कॉलोनियों से, नई कॉलोनी और हाइडल कॉलोनी और वृक्षराज कॉलोनी और पुरानी कॉलोनी और नीचे कालागढ़ आईडी बस्ती तक। और सर ये बताइए कि यहाँ पे जो है पहले की सुविधाएं कैसी थी और अब कैसी सुविधाएं हैं यहाँ पे? कुछ अंतर है सुविधाओं में? कुछ कमी आई है या पहले जैसी है? पहले की सुविधाएं भी बहुत अच्छी थी। आज भी हम हर तरह की सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराने में सक्षम हैं, और हमारे अधिकारी जो कि बहुत अच्छे हैं, विद्यालय को वेल मेंटेन करने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे अधिकारी हमारी एक कॉल पे हर एक समस्या का निवारण कर देते हैं। बच्चों के लिए खेल का सामान, बच्चों को व्हीलचेयर की व्यवस्था, बच्चों के लिए निःशुल्क किताबें उपलब्ध कराना, बच्चों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना। वर्तमान में बच्चों की संख्या आप बता रहे 90 है। हाँ। और टीचर कितने हैं यहाँ पे? टीचर्स यहाँ पे वर्तमान में हम 5 लोग हैं। ठीक है। और जैसे समय के साथ में हर स्कूल में जो है पाठ्यक्रम में कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है, तो आपके यहाँ पे कोई अपडेशन हुआ है पाठ्यक्रम में? हाँ, समय के अनुसार जो नई शिक्षा नीति है वो लागू हुई है लगभग 2 साल से जी। और बदलाव ये है, जैसे बच्चे के एडमिशन प्रक्रिया में भी बदलाव है। पहले एक एग्जैक्ट उम्र हुआ करती थी कि कक्षा 1 में बच्चा 5 साल का होगा, वही एडमिशन लेगा। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति में ये बदलाव हुआ है कि प्री प्राइमरी यानी नर्सरी कक्षा बोलते हैं, उसमें भी हमने क्लास लगाई हुई है। उसमें भी बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं। वो जब कक्षा 1 के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर वो। अच्छा, आपको क्या लगता है मुख्य है कि यहाँ पे जो है छात्रों की जनसंख्या घटती जा रही है? मुख्य कारण तो यही है कि यहाँ पे वन विभाग का दखल है, जो मतलब आवश्यक या अनावश्यक रूप से जैसे भी हो उन्होंने दबाव बनाया हुआ है लोगों पे। वृक्षराज कॉलोनी है या जो भी अवैध लोग रह रहे तो उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो वो जाने के लिए फिर मजबूर हो जाते हैं यहाँ से। यही मुख्य कारण। आप जो है इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन को कोई संदेश देना चाहते हैं? प्रशासन को यही संदेश देना चाहते हैं जो अपना स्वयं का जिन पे घर नहीं है, अगर वो यहाँ पर रह रहे हैं तो उसे आवासीय एक्ट के तहत उन्हें एकदम उजाड़ा ना जाए। कम से कम जिसके पास घर नहीं है उसे घर या तो सुविधाओं से घर की दी जाए या फिर उसे कम से कम कुछ दिन के लिए राहत दी जाए, ताकि क्योंकि हमारे पास जो मौजूदा बच्चे हैं
वो एक ऐसे परिवेश से आ रहे हैं जहाँ पे शायद हम कल्पना करते हैं कि एक टाइम की रोटी उनके यहाँ बनती होगी, एक टाइम की शायद ना बनती हो जी। उस दर्द के साथ, उस सहानुभूति के साथ हम जो तत्पर होकर इन बच्चों को शिक्षा देते हैं। इनके घर भी हम व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क बनाए हुए हैं। इनकी पारिवारिक समस्याओं में भी हम कोशिश करते हैं कि उनकी सुने जाके घर की। और यहाँ आपको अफसोस होगा इस बात का, सुनने में भी थोड़ा अटपटा लगेगा। एक परिवार है जो ये वृक्षराज कॉलोनी के आगे जो कच्चा प्लाट है उसमें अशोक कुमार है, उसकी वाइफ सरिता, तो बच्चों से बेगर का काम यानी भीख मंगवाने तक का काम करती थी। हमने जाके उसे बार बार समझाया। आज हमारे पास उस परिवार के भी दोनों बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से यही मानता हूं कि प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और ये जो निसहाय बच्चे हैं इन्हें सहायता हर प्रकार से उपलब्ध कराई जाए। तो प्रिंसिपल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने हमें कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन्फॉर्मेशन दिया आपने हमें, थैंक्स फॉर। अभी हमारे साथ जो हैं प्राइमरी स्कूल के गुरुजी हैं। तो गुरुजी थोड़ा अपना परिचय दीजिए और बताइए स्कूल के बारे में, क्या आप बताना चाह रहे हैं? मेरा नाम भारत सिंह है जी। और यहाँ मुझे 15 साल हो गए हैं कार्यरत जी। और यहाँ के जो बच्चे हैं नवोदय विद्यालय तक में जाते हैं। पिछले साल भी 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ नवोदय विद्यालय के लिए, उससे पिछले साल 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और लगातार हम अपना तैयारी करा रहे हैं। इससे अलावा यानी मैं फ्री सेवा लेकिन 9th हाई स्कूल, इंटर, फर्स्ट ईयर इनको मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ITI पॉलिटेक्निक वाले इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इनको भी मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और इससे अलावा मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयार कराता हूँ। निःशुल्क सेवा है। मेरा मकान न्यू कॉलोनी में है और यहाँ जून में तैयारी मैं यहीं कराता हूँ स्कूल में जी। और इससे अलावा जाड़ों की छुट्टी में भी स्कूल में ही कराता हूँ। और मेरे 20 किलोमीटर दायरे के बच्चे, गरीब बच्चे मेरे पास आ रहे हैं जो रेलवे में भी लग चुके हैं और इससे अलावा पुलिस में भी जा चुके हैं, जेई के लिए जा चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1-1, 2-2 नंबर से अभी रुके हुए हैं जो जेई के लिए, मैकेनिकल के हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल में भी 1-1, 2-2 नंबर से रुक गए। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो जल्दी से जल्दी अपने कामयाब हो। ठीक सर, धन्यवाद सर आपका, हमें जो है अपना कीमती समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश जी जो कि प्रिंसिपल हैं कालड़ इंटर कॉलेज के। सर आप ये बताइए कि जो स्कूल की जो वर्तमान में जो छात्रों की संख्या है और जब ये स्कूल जो है शुरू हुआ था जी 60 के दशक में, क्या अंतर है उस समय और अभी में, वर्तमान में स्थिति क्या है? सर सर्वप्रथम तो मैं आप नेगी जी का कॉलेज प्रांगण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ जी। अंतर तो बहुत कुछ है सर। देखो हमारे जो कॉलेज की जो स्थापना हुई विद्यालय अभिलेख के अनुसार, हमारे जो विद्यालय की स्थापना लगभग 1964 के आसपास विद्यालय की स्थापना हुई जी। और तब से अब में बहुत अंतर है सर। आप विद्यालय को देख ही रहे होंगे और आप इस क्षेत्र से बिलोंग भी करते हो कि पूर्व में विद्यालय किस प्रकार से था और अब विद्यालय की साफ सुंदर। तो जनसंख्या पहले से ज्यादा है बच्चों की, कम है? सर मैं ये तो नहीं कह सकता कि अब धीरे धीरे बढ़ रही है, कुछ घट गई थी बीच में संख्या, लेकिन जो पहले स्ट्रेंथ थी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हमारा विद्यालय ही था। तो लगभग हमारे विद्यालय में 90 के दशक तक 2000 से 2500 के बीच में छात्र संख्या रही है जी। और लगभग विद्यालय अभिलेख के अनुसार 40 के आसपास हमारे यहाँ पर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पर बच्चों के लिए अध्ययनरत था, बच्चों के लिए था कि लगभग 40 का स्टाफ। जैसे समय के साथ जो है सभी स्कूलों के पाठ्यक्रम में कुछ ना कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, अपडेट किया जा रहा है पाठ्यक्रम को, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह की। जी बिल्कुल सर, ये जो हमारा विद्यालय है उत्तराखंड
परिषद या उत्तराखंड बोर्ड से संचालित किया जाता है जी। और जो एक स्टेट के नॉर्म्स होते हैं, अब वर्तमान समय में हमारे विद्यालय में जो अब सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी आधारित सभी पुस्तकें सरकार की तरफ से गत वर्ष से हमारे सभी बच्चों को 12वीं तक निःशुल्क उपलब्ध की जा रही है जी। और सुविधाओं में सर, जो पहले सुविधाएं थी यहाँ पे और अभी जो सुविधाएं हैं उनमें क्या अंतर है? सर सुविधाएं अब ज्यादा हो गई है, अब आगमन के साधन हैं और आने जाने में बच्चों को पहले पैदल आया करते थे, इतने साधन नहीं थे, लेकिन आज बसेज है, प्राइवेट टेम्पू जिसको हम टैक्सी के रूप में कहते हैं, सरकार की तरफ से जो ई रिक्शा है उनमें भी काफी बच्चे यहाँ से आते हैं। तो इस प्रकार से विद्यालय संचालित हो रहा है जी। इसमें सर ये बताइए आप मुझे कि जो बच्चों की, जो छात्रों की जो जनसंख्या जो है कम हो रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? सर इसका मूल कारण तो मैं यही कहूंगा जी कि एक तो इस क्षेत्र में हमारे काफी प्राइवेट विद्यालय खोल दिए गए हैं जी। तो और जो हमारा विद्यालय है ये एक कालागढ़ उपनिवेश के रूप में जाना जाता है जी। और कालागढ़ उपनिवेश चूंकि सभी को पता है कि यह एक सिंचाई विभाग की कॉलोनी है, जिसमें हाईडिल और हमारी ये जो नई कॉलोनी है इधर वर्कचार्ज है, इसमें अधिकतर सरकारी कर्मचारियों के छात्र छात्रा यहाँ पर अध्ययनरत थे। लेकिन कुछ वर्ष से एक अंग्रेजी मीडियम की होड़ लगाते हुए अभिभावक जो सरकारी कर्मचारी है सरकारी स्कूलों में भेजना पसंद नहीं करते, उनका स्टेटस सिंबल हो गया है और वो प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं, तो उनका सरकारी स्कूल से मोह भंग होता जा रहा है जी। आपके स्कूल में सर छात्रों का क्या रेशियो है? जैसे अगर देखा जाता है कि हर स्कूल में जो है कुछ प्राइवेट बच्चे होते हैं, कुछ सरकारी। जी जी, मैं समझ गया आपका सर। हाँ जी, हाँ जी। देखो सर, अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि चूंकि सिंचाई विभाग का स्कूल है जी, सिंचाई विभाग की कॉलोनी के अंदर है जी, लेकिन अब रेशो में ये हुआ सर, सरकारी कर्मचारी का बच्चा हमारे विद्यालय में कम है और जो यहाँ पर कालागढ़ जिसको उपनिवेश कहते हैं, इस जो आसपास के क्षेत्र है जैसे वर्कचार्ज कॉलोनी है, इधर हमारी इसको क्या बोलते हैं ये संजय कॉलोनी है, नई कॉलोनी में जो अदर लोग हैं उनके बच्चे हमारे पर यहाँ पर ज्यादा अध्ययनरत है। इस प्रकार से अगर रेशो की बात करें तो जो अदर पॉपुलेशन है, अदर जनसंख्या है, उनके बच्चे हमारे यहाँ पर ज्यादा अध्ययनरत हैं जी। तो कुल मिला के पहले जो है यहाँ पे 2500 से 3000 बच्चों की स्ट्रेंथ जी 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 90 के दशक तक सर। 90 के दशक करके कितनी हो गई है? अब हमारे यहाँ लगभग 350 के आसपास बच्चे अध्ययनरत हैं। जी जी 300 के 350 के आसपास। जी जी जी। तो प्रिंसिपल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जानकारी जी जी नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं समस्त स्टाफ की तरफ से विद्यालय में आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जी। अभी हम हैं कॉलोनी के बाल सदन स्कूल में। यहाँ पे जो है हमारे भाई आशीष जुयाल जी पढ़ाई करते थे, कभी पढ़ने आते थे यहाँ। तो आशीष भाई, क्या यादें जुड़ी हुई आपके इस बाल सदन से? इस स्कूल का नाम है रामगंगा बाल सदन नर्सरी स्कूल कालागढ़। इस स्कूल के बारे में ये कि मैं भिक्कावाला का निवासी हूँ और हमारे गांव में अधिकतर जो भाई बहन हमारे हैं, हमसे बड़े हैं या मेरी उम्र के हैं, तो हमारी शिक्षा ज्यादातर की यहीं से ही जो है कि स्टार्ट हुआ था। तो उस जमाने में सेंट मेरीज स्कूल इतना विकसित नहीं था, लेकिन ये जो कि सबसे बड़ा और सबसे अच्छा स्कूल उस समय का माना जाता था। और मेरी शिक्षा यहाँ हुई थी सन 1990 से सन 1998 तक। गांव के कौन कौन से भाई और बच्चे तुम्हारे थे यहाँ? गांव से मैं छोटा था उस समय, तो एक मेरी बहन ही है और बहन की फ्रेंड जितने भी है गांव की, और खुद नेगी जी के भैया है सुनील नेगी जी वो भी यहाँ पढ़े हुए हैं। अच्छा। और हाँ यही पढ़े हैं, संदीप है और जोशी है, सुनील जोशी है, बहुत है नाम तो। और यहाँ उस जमाने में ये एक बेहतरीन स्कूल था मेरे ख्याल से। बहुत बढ़िया स्कूल था।
यहाँ पर जो एजुकेशन का सिस्टम था, यहाँ पर जितने भी टीचर थे सारी लेडीज थी और उनको हम मैडम नहीं कहा करते थे, हम उनको दीदी कहते थे। अच्छा। यहाँ पर कक्षा शिशु आ से लेकर कक्षा 5 तक छात्र और छात्राएं जो है साथ में सामूहिक शिक्षा होती थी, वो इस बिल्डिंग में है। और बॉयज को केवल 5वीं तक ही अलाउड था और 5वीं के बाद वो जो कि किसी दूसरे स्कूल में आगे की शिक्षा पूरी करते थे। और 5वीं से लेकर 8वीं तक इधर जो बिल्डिंग है ये केवल छात्राओं के लिए था ये स्कूल। अच्छा, आज जो है इसकी वीरानियत देख करके क्या क्या कहना चाह रहे हो? कुछ इमोशनल टच है आपका इसके साथ में क्या? देखिए जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, जैसे खंडर होता जा रहा है। हाँ, जो आज मैं लगभग कितने साल हो गए, 30 साल के बाद आया हूँ। यहाँ पर हम पानी पीते थे, यादें जुड़ी हैं आपकी बहुत सारी इसमें, और बहुत नॉस्टैल्जिया जो है कि मतलब महसूस हो रहा है, ऐसी जगह है। और आज ये उसी कंडीशन में चल रहा होता और आज ये इस तरह खंडर में आप देख रहे हैं। सबसे पहले जो है मेरे ख्याल से यही स्कूल जो है कि खाली हुआ है, सबसे पहले ये स्कूल बंद हुआ है। हाँ, अपनी जो है कि जो हमारे बड़े भाई बहन थे उनकी उंगली पकड़ के हम इतने छोटे छोटे थे, 5 किलोमीटर भाई साहब आना गांव से और 5 किलोमीटर जाना, ना कोई रिक्शा था। लगभग इस सीरीज में जो है हम ये तीसरा स्कूल कवर कर रहे हैं जो हमने अभी कवर किया है। और इस तरह के यहाँ पे मेरे हिसाब से 6 से 7 स्कूल थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कॉलोनी जो है कितनी भव्य कॉलोनी थी ये, और कितनी बड़ी कॉलोनी थी। इसके अंदर जो है 2 तो हेलीपैड हैं, एक जो है इसके अंदर पेट्रोल पंप है, इसके अंदर कम से कम 4 से 5 मार्केटें हैं, जिसके अंदर जो है रामलीला ग्राउंड है, इसके अंदर जो है मनोरंजन क्लब है, इसके अंदर जो है एसडीओ क्लब है, इसमें समुदाय हॉल्स हैं और समुदाय भी कई समुदाय हॉल्स हैं, और इसमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब है। और निखिल जी, बातों बातों में एक बात जो है कि मैं आपकी ऑडियंस से जो है कि एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम जो है कि यहाँ पर जैसे आज इस परिसर को कई वर्षों के बाद जो है कि हमने विजिट किया है, तो अपना बचपन जो है कि याद आ गया है। मैं वीडियो देख रहे जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, प्लीज अगर आप इस स्कूल में जो है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई है तो जरूर कमेंट कीजिए। और आपकी कोई और इच्छा है कालागढ़ में देखने की तो आप कमेंट बॉक्स में जो कि बताइए कि आपको हमारी कालागढ़ की सीरीज में जो है हमारा जो है ये पहला एपिसोड है। इसके जो है आगे और भी एपिसोड आएंगे। तो हम जो है आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करें कि आपने किस किस ने जो इन स्कूलों में पढ़ाई की है और किस किस ने जो है बैंकों में लाइन लग करके पैसा निकाला है, किस किस ने जो है यहाँ बाजार में आके शॉपिंग की है। ठीक है, हर तरह की यादें सभी की जुड़ी हुई हैं और हम ये चाहते हैं कि इसमें सरकार द्वारा जो है कुछ ना कुछ पहल की जाए ताकि यहाँ की विरासत को जो है बचाया जा सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल द नई को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। भाई ये है पुरानी गैस एजेंसी। मेरा नाम डॉक्टर सीटी सिंह है, मैं डिप्लोमा फार्मासिस्ट हूँ था यहाँ। आने जाने वाले भी इतने परेशान हो जाते थे कि गाड़ी कहाँ खड़ी करें। दोनों की मार पड़ी यहाँ पर, दोनों की मार पड़ी। ये है कि यहाँ पर बस ना के बराबर हैं। हाँ। पहले कभी जो यहाँ से पहली बस कभी तो अब स्थिति देख ही सकते हैं सर। 1962 में रामगंगा परियोजना दृश्य आप देख रहे हैं नई कॉलोनी कालागढ़ का। बुधवार का बाजार है, किसी